अब उल्टे लेट जाओ। दो अभ्यास, एक मैंने कहा था नाभि के ऊपर वाला जो हिस्से पर वेट बढ़ जाता है उसके लिए भुजंगासन के दो अभ्यास, फिर शलभासन नाभि से नीचे जो वजन बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है, उसके लिए। ये बहुत खराब लगता है, तोंद पर जो वेट बढ़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्ट का वेट। ये सबसे डेंजर होता है, इससे बीपी होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होता है, इससे कैंसर तक होता है। बीड़ी सिगरेट शराब पीने से तो कैंसर होता है, इससे भी कैंसर होता है। उठाएंगे भुजंगासन, दोनों पैर पीछे पास, एक धीरे धीरे, पहले एक दो बार धीरे से करना, उससे ना संतुलन बन जाता है, रिदम भी आ जाता है, लय आ जाती है। अब इसको कितनी बार करना है? 10 से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 बार। दोनों हाथ अब ठौड़ी के नीचे, 1 2 1 2। अब इसको फास्ट करेंगे। देखो फास्ट करने में ऊपर जाते समय कोहनियां पूरी सीधी होनी चाहिए, नीचे आते समय पूरे। अब कुछ फास्ट कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं, ऐसे ऐसे। ज्यादा मत करना, कल दुखेगा मेरे। क्या होता है, शुरू में ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो मसल्स पेन करने लगते हैं, और तो कुछ नहीं है। चलो शलभासन, दाएं पर उठाएंगे, 1 2। पहले धीरे धीरे करना, फिर इसको फास्ट कर सकते हैं। किसी किसी को मोटापा के साथ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द हो जाता है, या दोनों पैर एक साथ उठा भी नहीं पाते। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द ना हो तो दोनों पैरों से ऐसे उठाएं। बहुत जोर पड़ता है। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे, जो जितना कर पाए वो कर ले। पूरा घुटना सीधा, ए जवान टंगड़ी मत मोड़, टांग सीधी, घुटना सीधा, ऐसे उठेगा। कुछ ऐसे मोड़ लेते, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, घुटना सीधा पूरा ऐसा, तभी तो पूरा नाभि तक जोर पड़ेगा। सीधे लेट जा, सीधे लेट करके, और 3 अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास बोलो, आपको नोट कराए थे ना भाई संजय योगी जी ने, भूल गए? पैर सीधे, अर्ध हलासन, फिर पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। बोलिए क्रम क्या है? अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये मुख्य 12 अभ्यास है। फिर मरकटासन और शवासन, कुल 14 अभ्यास हो जाएंगे। एक एक पैर से या दोनों पैरों से धीरे धीरे पहले उठाना, बाद में फिर तेजी से एक एक पैर या दोनों पैरों से उठाना। ये क्रम याद रखना, सीक्वेंस। लंबे लंबे श्वास, अभी करते करते या आज ही घट जाएगा, छट जाएगा। ऐसे कितनी बार करना है एक अभ्यास को? 25 से 50 बार। और बहुत मोटे हो तो पूरी सेंचुरी लगाना। एक राउंड 20-20 या 30-30 का कर लिया, 3 राउंड 33-33 के किए तो 100 बार हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना।
अब बस ज्यादा मत करना, नहीं तो अभी एक दिन में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले दिन 20-20, 25-25 बार कराते हैं हम, फिर दूसरे दिन 10 बार और बढ़ाते, फिर तीसरे दिन ऐसे करके बढ़ाते हैं। पादवृत्तासन, पहले एक एक पैर से। अभ्यास होने के बाद तो आप दोनों पैरों से एक साथ ही कर सकते हो ऐसे। ये तो तैयारी के लिए एक एक पैर से ऐसे कराते हैं, दोनों पैरों से एक साथ करते हैं ना, तो इतना जबरदस्त इफेक्ट आता है, पूरे पेट की ऐसे घिसाई हो जाती है, खिंचाई हो जाती है। जैसे लकड़ी के ऊपर एक रंदा लगाते हैं, रंदा बोलते हैं हिंदी में, उसको फिर जितना पतला करना चाहे उतना कर देते हैं ना, तो पेट के ऊपर रंदा घुमा रहे हैं। एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा, जो गंदा फैट है वही रंदा लगाओ, घटा पूरा दोनों पैरों से एक साथ घुमाते हैं ना, तो बहुत जोर पड़ता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, यही क्रम रहेगा। आप इस स्थिति के लिए थेरापेटिक योगा, जबरदस्त लाभ होता है इसमें। चलिए अब तीसरा अभ्यास, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ। पहले एक दिशा से करते हैं, फिर दूसरी दिशा से भी। अथवा जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, तो दोनों पैरों से नहीं करना, एक एक पैर से ही कर लेना। इससे थाई, बटक, शेप्स, पेट, पेड़ भाग पर ये अलग अलग एंगल से अलग अलग अभ्यास क्यों करवाए? क्योंकि अलग अलग एरियो में एक्सेस फैट बढ़ा हुआ है। तो ये सभी अभ्यास करने से पूरे शरीर का एक्सेस फैट क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। एक्सेस फैट क्या हो जाएगा? बोलो। पिघल जाएगा, घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओहो हो, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है ये। और जिनका वजन ठीक ठाक है, बस वो योग करना, दूध पीना। और जिनका वजन को बढ़ाना हो तो क्या करना? चलो मरकटासन करो। अभी 12 अभ्यास पूरे हो गए। मरकटासन और शवासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले पैर मोड़ के घुटने पंजे पास में रख करके, फिर दूसरा घुटने पंजों में फासला करके, तीसरा सीधा करके। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास को करेंगे। जिनको वजन बढ़ाना हो वे अश्वगंधा चूर्ण लेना, शतावर चूर्ण लेना, दूध और केला, दूध और दही खाना। और आजकल आम का सीजन है तो आम, मैंगो एंड मिल्क। रोज 1 किलो आम खाओ और 2 किलो दूध, और फिर खूब व्यायाम करो। एक ही महीने में 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। जो अंडरवेट हैं उनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है, उनके लिए शुभ समाचार है। सर्दियों में डेट और दूध, डेट माने खजूर, डेट एंड मिल्क। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। आम खाओ और आम की तरह गोल मटोल हो जाओ। आम, केला, ये वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम है। कुछ तो 2-2 दर्जन केला चिप जाते हैं। 2 दर्जन केले खा गए और 2 किलो दूध पी गए। ज्यादा व्यायाम किया, दौड़ लगाई, सूर्य नमस्कार किया। ये अभ्यास भी करो। जो घटाने वाले हैं ये बढ़ाएंगे भी। दूध, केला, आम, शतावर। बहनों के लिए खाली शतावर ही पर्याप्त है। और भाई अश्वगंधा और शतावर दोनों ले सकते हैं। बहनें भी ले सकते हैं अश्वगंधा शतावर दोनों ही। ये बड़ी पौष्टिक चीजें हैं, बलवर्धक औषधियां, शक्तिवर्धक। और जिनका वजन कम है उनके लिए ये मेदवर्धक भी है। घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए। मरकटासन का दूसरा अभ्यास। अब इसको ऐसे धीरे धीरे पहले और बाद में इसको ऐसे फास्ट भी कर देते हैं। तो इससे थाई, बटक, शिप्स का भी जो वजन बढ़ा हुआ है और कमर भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम ढीली हो जाती है। बहुत आनंद आता है, ऐसे करने में ही अच्छा लगता है। पूरी बॉडी की सेटिंग हो जाती है। इसको स्ट्रक्चरल बैलेंस कहते हैं। तो वेट के लिए भी अच्छे हैं और ये स्ट्रक्चरल
बैलेंस के लिए भी। जिनको ज्यादा वजन कम करना है वे योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। एक बहन कल आई, बोले बाबा जी मुझे सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड बनाना है। मैंने कहा कितनी बार कर लेती है? बोले बाबा जी 1 घंटे में मैं 250 बार तो कर लेती हूँ। रेवाड़ी से आई, मैंने कहा कितनी देर करेगी? बोले जितनी देर में रिकॉर्ड बनता हो उतनी देर कर लूंगी। ऐसे ऐसे बहनों ने भी अभ्यास कर रखा है। अब पहले लोग हिंदुस्तान में किसका रिकॉर्ड बनाते थे? मूंछ बढ़ाने का। ये कोई बहादुरी का काम है? मूंछ बढ़ा रहे, नाखून बढ़ा रहे, बावड़े। पैर सीधे करो। दंड बैठक लगाने का, दौड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाओ। कुछ बड़े काम करने का, जैसे योग के हमने रिकॉर्ड बनाए, सूर्य नमस्कार के बनाए। पैर उठाओ, दाएं पैर को बाएं तरफ ले जाओ। मरकट आसन का ये तीसरा अभ्यास बहुत अच्छा है, जिससे जितना बन पाए कर लेना। घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, गर्दन विपरीत दिशा में। कुछ लोग ऐसे भोजन भट्ट होते हैं, खाने का रिकॉर्ड बनाते हैं। 5 किलो 10 किलो खा गए दही, 500 अंडे खा गए, फिर जल्दी मरते हैं। ऐसे पैर को उठाना, विपरीत दिशा में ले जाना। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। तो इनको पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से कर सकते हैं। अब शवासन, ये भी आसन है। हाँ, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर रिलैक्स हो जाते हैं। सभी आसनों के बाद शवासन भी जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है योगाभ्यास का, ये क्रम है जीवन का। और वैसे योग की स्थिति तो है विश्राम में रह करके श्रम करो। क्या बोला? बोलो। जो आत्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, भीतर से सहज रह करके और फिर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते, फिर जो पुरुषार्थ करते हैं, यह है विश्राम में रह करके श्रम करना। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल कर देते हैं। ये शवासन थोड़ी देर के लिए भी किया जाता है और लंबे समय तक किया जाता है। थोड़ी देर करते हैं तो शवासन, लंबा किया तो योग निद्रा हो जाती है। संकल्प पूर्वक माथे से लेकर के माथे को और माथे में मस्तिष्क में उठते हुए विचारों को सहज अनुभव करते हैं। माथे को, आंखों को, चेहरों को शिथिल करते हुए, फिर गर्दन को, हाथों को, फेफड़ा, हृदय, पेट, पेड़ुभाग, मेरुदंड को, फिर पैरों को पूरा शिथिल कर देते हैं, सहज, रिलैक्स। और अंत में फिर श्वासों पर मन को टिका लेते, अंतर्मुखी हो जाते हैं। संकल्प मात्र से सहज हो जाते हैं, निर्विचार, निर्विकार, निर्द्वंद, निर्भय, निर्भय हो जाते हैं। ऐसे श्वासों के साथ सहज हो जाते, अपने आप ही नींद आने लगती है। अनिद्रा के लिए, तनाव के लिए, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग,
कमजोरी, थकान के लिए, फटीग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत जरूरी है उसके लिए। स्ट्रेस कम हो जाता अपने आप धीरे धीरे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट, इंसोम्निया, निद्रा के लिए बहुत अच्छा है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ लेते हैं। दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा खंजर आंखों पकड़ता है। किसी किसी को तो इतनी देर में नींद आ जाती है, सहज हो जाते हैं, जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं ऐसे। अब पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए लेट के 5, बैठ करके 5 अभ्यास कोई कर सकेगा तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी करा देंगे तो 11 हो जाएंगे, नहीं तो 10 अभ्यास तो सबको करना है। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। पवन मुक्तासन पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए। पेट में ही एक ग्रंथि है, उसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं बीटा सेल्स। उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम करके, मंडूकासन और ये सब आसन जो बता रहे हैं ना, ये सब करके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। ये पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले से ऐसे दबाते हैं ना, तो इससे पेट पर, पेनक्रियाज पर पूरा दबाव पड़ता है, आकुंचन प्रसारण होता है पेनक्रियाज में, उससे पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी होती है। दूसरा अभ्यास उत्तान पादासन। आधी मिनट रोक के रखना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, 30 डिग्री पर उठा करके रोक के रखेंगे पैरों को। एक स्थिति में रोकने से कुछ समय तक, मैंने कहा था कम से कम 20 से 30 सेकेंड, आधा मिनट, धीरे धीरे 1 मिनट भी आप कर सकते हैं। इससे नाभि धरण पिछोटी, गुजराती भाई पिछोटी खिसकना बोलते हैं, इधर नाभि धरण का डिगना, अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस का इंबैलेंस, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस में, पूरी लाइफ में इंबैलेंस आ जाता है। असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। इसलिए मैंने योग का लाभ बताते हुए कहा था, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, वात, पित्त, कफ का संतुलन, सब धातुओं का, पूरे जीवन का संतुलन, नीचे वापस इतनी देर तक रोकना है कम से कम। उत्तान पादासन, सुप्त शक्तियों का जागरण, डीजनरेटिव सेल्स का रीजनरेट होना, और अशुभ का क्षय, शुभ का पूर्ण उदय, यही तो है योग की पूरी यात्रा। योग का पूरा मैकेनिज्म, कैसे योग से फायदा होता है उसका मैंने एक्सप्लेन किया था। उत्तान पादासन के बाद अब नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा करके रोक करके रखेंगे, बैलेंस बनाते हुए, पैरों को बिठाएंगे, सिर को भी, हाथ जंघाओं के ऊपर उठ जाएंगे, संतुलन बना के रखेंगे। श्वास की गति सामान्य रहेगी अथवा श्वास रोक करके भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे तने हुए सामने की, न ज्यादा न कम उठाना। ज्यादा उठाने से भी लाभ नहीं होगा, इतना उठाइए तो लाभ ही नहीं होगा, इतना उठाइए। जितना कम उठाएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। रोक के रखना है, थोड़ी देर में पैर कांपने लगते हैं, हाथ भी कांपने लगते हैं। रिलैक्स, पेट दुखने लगता है, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। कंधरासन या सेतुबंधासन, यही क्रम है पेट और पेनक्रियाज के लिए। मधुमेह और उदर रोगों के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। श्वास अंदर भरेंगे, बीच से उठा देंगे, एड़िया जमीन पर, सिर भी जमीन पर, पूरी कमर उठ जाती है ऊपर की ओर। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचिए। श्वास को बाहर छोड़ के ना पेट को अंदर खींचते हैं, तो इससे अधिक लाभ होता है।
एक एक छोटी छोटी बात का भी बहुत बड़ा प्रयोजन मतलब लाभ होता है। पैर सीधे। अब 5वां अभ्यास, सीधे लेट करके फिर बैठ के करवाएंगे 5 अभ्यास। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, बोलिए। ये सबको याद भी करना है, आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। पैर मोड़िए, घुटना बाहर की ओर निकल जाएगा ऐसे। अब दोनों हाथ बीच से ऐसे डालेंगे, दोनों हाथ सामने से ऐसे लीजिए, दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर छोड़िए, पैर को खींचिए, खींच करके पैर के अंगूठे से नासिका को लगाना है और थोड़ी देर ऐसे रुकना है इस स्थिति में। दूसरा जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा। अब पैर सीधा कर दीजिए, दूसरे पैर को मोड़ लीजिए। एक रूपता रहनी चाहिए अभ्यासों में, यूनिफॉर्मिटी। आप हाथ थोड़ा शुरू में ऐसे रहेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ भी पास में आ जाएंगे ऐसे। थोड़ा ऐसे देखो, ऐसे। जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा। थोड़ी देर रुकिए, फिर दोनों पैरों से एक साथ। अब थोड़ा कठिन दौर शुरू हुआ है। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो आराम से कर लेंगे, बाकी को तो पैर के अंगूठों को छूना बड़ा मुश्किल काम होगा। रिलैक्स। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए।